बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश 24/7 की खबर का असर फिर एक बार देखने को मिला, जहां 5 महीनों से बंद नगर पालिका के अंत्योदय रसोई का ताला तोड़ दिया गया है। नगर पालिका में विपक्ष के पार्षदों के हंगामे के बाद नगर पालिका के द्वारा दीनदयाल रसोई को पुनः संचालित करने की बात नगर पालिका के आला अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही गई, जहां पर स्वयं बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने रसोई को चालू करने के लिए हस्तक्षेप किया और बालाघाट विधायक के आते ही स्वयं विपक्ष के पार्षदों ने भी हंगामा किया और पक्ष के कुछ पार्षद, सभापति व उपाध्यक्ष के द्वारा बंद रसोइयों को चालू करने के लिए हस्तक्षेप किया गया और ताला तोड़कर रसोई को खोल दिया गया। एक आदमी हमारी पूरी नगर पालिका पर भारी पड़ रहा है। गरीबों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उपाध्याय जी के नाम पर रसोई है, उनका नाम बदनाम हो रहा है, इसका नाम भी बदनाम हो रहा है। 100 साल पुराना नाला बंद करने के लिए नगर पालिका का पूरा अमला चला जाता है, पुलिस प्रशासन आ जाती है और इतनी महत्वपूर्ण योजना को चालू करने के लिए पुलिस प्रशासन नहीं है हमारे पास। कैसे चालू करेंगे? अरे इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो। अरे हाथ में लग जाएगा भी वो। अरे वो आपको बता दें कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना अंत्योदय रसोई के तहत गरीब और जरूरतमंदों को 5 रुपए में भोजन खिलाने की योजना शुरू की गई थी। यह योजना बालाघाट में भी नगर पालिका के माध्यम से शुरू की गई थी और कुछ वर्षों तक यह योजना चली, किंतु जैसे ही एक समिति का टेंडर खत्म हुआ, उसके बाद नगर पालिका के द्वारा दूसरी निविदा लगाकर इसका टेंडर डाला गया। वहीं पूर्व में जो समिति के द्वारा यह योजना में भोजन खिलाया जा रहा था, उन्हें टेंडर न मिलकर दूसरी समिति को टेंडर मिला। वहीं दूसरी समिति में कुछ तकनीकी खामियां होने की वजह से पुनः परिषद के द्वारा रसोई का संचालन नगर पालिका के द्वारा चलाए जाने की बात कही गई, किंतु पूर्व में संचालित की जा रही समिति के द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते यह कहा जाने लगा कि इस योजना का संचालन वह स्वयं पुनः पहले की भांति करेंगे। किंतु नगर पालिका में बैठे अपने साफ व स्वच्छ छवि के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया, जिस पर पुरानी समिति में काबिज एक भाजपा नेता के द्वारा उन्हें समिति का संचालन नहीं मिलने पर रसोई में लगाया गया ताला नहीं खोला गया, जबकि नगर पालिका के द्वारा बार बार उन्हें अपना ताला खोलने के लिए कहा गया था। वही राजनीतिक प्रेशर आने की वजह से नगर पालिका बीते 4 से 5 महीने तक रसोई का ताला तक नहीं खोल पाई थी और 4 से 5 महीने तक यह रसोई बंद रही, जिसको लेकर बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश 24/7 के द्वारा इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित और प्रसारित किया गया। इसके बाद इस मामले में नगर पालिका ने खबर प्रकाशित होने के बाद इसे संज्ञान में लिया और पुरानी समिति को पुनः 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ताला खोलने की बात कही, किंतु जब 24 घंटे के बाद भी भाजपा नेता के द्वारा ताला नहीं खोला गया तो इस विषय को नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा उठाते हुए 26 जून को अंत्योदय रसोई पहुंच गया और वहां उन्होंने भारी हंगामा किया। इसके बाद स्वयं नगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी वहां पहुंचे और भाजपा नेता जिनके द्वारा यहां ताला लगाया गया था उन्हें बार बार कॉल किया गया, किंतु उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। इसके बाद इस खबर की सूचना बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे को जैसी ही लगी तो वह भी अंत्योदय रसोई पहुंच गई और उन्होंने भी नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार लगाई। पर किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर और उसी का ताला लगा हुआ था, उसका यहाँ पर एक आधिपत्य जमा हुआ था, जिसके सामने पूरी नगर पालिका प्रशासन नतमस्तक हो गई थी, उसका ताला नहीं खुलवा रही थी। बिहार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कई भी नोटिस जारी किए गए, उसके बावजूद उस आदमी की हिम्मत देखिए कि उसके द्वारा आज तक यहाँ ताला नहीं खोला गया, न रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है। ये 2-4 दिन से मैटर चल रहा था और मैं तो आप पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इस योजना के बारे में कई बार समाचार प्रकाशित किया है पद्मेश मीडिया ने। पर आज हम सभी कांग्रेस के पार्षद लोग यहाँ पर आए और आज हमको ये खुलवाना ही था, क्योंकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, वो समाप्त हो चुका था। आज हमको खुलाना ही था। हम यहाँ पर 2 घंटा बैठे रहे, हमने माननीय विधायक जी को बुलवाया, पूरे अधिकारी से बात किए और उसके बाद में आज पंचनामा बना करके ये ताला तोड़ करके इसको ओपन की गई है। अब इसमें 1 तारीख से नगर पालिका के द्वारा रसोई योजना संचालित की जाएगी। पिछले 5 महीनों से इस योजना को पूरी तरह से बंद किया रखा गया। नगर पालिका परिषद
बालाघाट के द्वारा, ये बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है, क्योंकि शासन के दिशा निर्देश हैं कि ये रसोई प्रतिदिन चलना चाहिए, हर दिन, छुट्टी का भी दिन इसमें निर्धारित नहीं है, और बल्कि त्योहारों में तो विशेष भोजन की भी व्यवस्था रखने के शासन के दिशा निर्देश हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होने के कारण या एक व्यक्ति विशेष का आधिपत्य जमाने के कारण यहाँ पर इस योजना को पलीता लगाया गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से मनमानी हो रही है, और परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, पहले टेंडर बुलाए गए, टेंडर प्रक्रिया के तहत जिसका रेट निर्धारित होता है उसको दिया जाता है ये काम, और लेकिन वो रेट सही नहीं समझ में आने के कारण या जो भी कारण रहा होगा, परिषद ने ये फैसला लिया था कि सही समझ में रेट नहीं आने के कारण हम परिषद ही चलाएगी इसको, परिषद के द्वारा ही इस योजना को चलाया जाएगा, ना कि ठेकेदार के द्वारा। तो जब परिषद का 5 महीने पहले सर्वसम्मति से निर्णय हो गया था, तो कायदे से परिषद के माध्यम से यह योजना संचालित होना थी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस जगह पे कब्जा जमा लिया गया, ताला लगा दिया गया, ताले की चाबी अपने पास रख ली गई, और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कई नोटिस उनको जारी किए नाम से, लेकिन उन्होंने उनके नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, और लगातार 5 महीनों से ये काम रसोई का बंद पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शन वाली बात है, और नगर पालिका प्रशासन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया रहे, वो क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति विशेष से डर कर या घबरा कर या दब कर नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, ये मेरे समझ से परे। इसके बाद विपक्ष के साथ साथ वहाँ पक्ष के भी कुछ सभापति और पार्षद आ गए, जिन्होंने भी अंत्योदय रसोई खुलवाने की बात कही, जिसमें स्वयं पक्ष के सभापति मानक बर्वे और नगरपालिका उपाध्यक्ष भी वहां पहुंचे, जिन्होंने भी कहा कि हां अंत्योदय रसोई शुरू होनी चाहिए। तभी बालाघाट विधायक और पक्ष के साथ साथ विपक्ष के कुछ पार्षद और सभापतियों के रसोई का ताला तोड़ने के लिए एक पंचनामा बनाया गया, और पंचनामा बनाने के बाद रसोई का ताला तोड़ा गया, जिसमें स्वयं पक्ष के सभापति मानक बर्वे के द्वारा बताया गया कि वह इसी विभाग में सभापति है और अंत्योदय रसोई उन्हीं के विभाग में आता है। उन्होंने अनेकों बार पुरानी समिति और उसमें काबिज सदस्यों को ताला खोलने के लिए कहा गया, किंतु उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने बार बार नगरपालिका अध्यक्ष को भी अंत्योदय रसोई संचालित करने के लिए कहा था, पर उनकी किन्हीं कारण सुनवाई नहीं हुई। और आज जैसे ही उन्हें पता चला कि अंत्योदय रसोई को लेकर विपक्ष के द्वारा पहल की जा रही है, तो वह स्वयं भी यहाँ पहुंचे हैं, और वह भी चाहते कि अंत्योदय रसोई का संचालन होना चाहिए। और उपाध्यक्ष ने भी यही कहा कि सही में शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को संचालित किया जाना चाहिए। हालांकि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा हमने जब इस विषय को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने सभी के सामने पंचनामा बनाकर विधिवत रसोई का ताला तुड़वाया और जल्द ही रसोई अब संचालित करने की भी बात कही। जब से परिषद में पास हुआ है, मैंने 10 बार सीएमओ साहब को बोल चुका हूँ कि उनको नोटिस भेजाओ और पुलिस की सहायता लेके आप यहाँ का ताला तोड़वाओ। भैया सुनिए, सीएमओ का कहना है कि अध्यक्ष जी ने मना किया। अब अध्यक्ष जी पे किसका दबाव है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं 10 बार इसके लिए मैंने सीएमओ साहब को बोल चुका हूँ। और सही बात यह है कि जो गरीब लोग 5 रुपये में खाना खाते हैं पेट भर अपना, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि अभी उसको ताला तोड़ो सबके सामने, और मैं मौजूद हूँ सभापति। भैया आपने बोले अध्यक्ष जी ने मना किया है, चूंकि आप भी अध्यक्ष जी का सीएमओ साहब का कहना है, मेरा नहीं है। सीएमओ साहब का कहना है कि अध्यक्ष जी मना किया। आपने अध्यक्ष से बात करी थी इस विषय में? मैंने अध्यक्ष जी से बात की है। क्या कहना है? तो उनका कहना है कि मैंने ऐसा उनको नहीं बोले। अब दोनों की इसमें नहीं तो आप भैया, आप चूंकि सभापति है, आप उन्हीं का समर्थन करते हैं अध्यक्ष जी का, उसके बावजूद आपके जो है दीनदयाल रसोई बंद है और आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। आपने बार बार कहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शायद उनको किसी बड़े नेता का सपोर्ट मिल रहा है। जो ये तो सरकार की योजना है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना प्रयास किया हूँ। मैं तो पहले शुरू से ही विरोध करते आया हूँ, जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से ही विरोध करते आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर जो सामान है उसको सब, जो भी इनको सामान दिया गया है वो भी सामान वापस लेना है। क्या क्या बहुत सा सामान गायब हो चुका है, यहाँ पे पता लगा है। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही भैया? बिल्कुल नहीं हो रही मेरी सुनवाई। तो ऐसी जगह समर्थन देने से फिर अब क्या है कि अभी नए नए अपन समर्थन दिए हैं और पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी का विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सही है वो तो होना चाहिए। बात तो सही है कि यहाँ पर ताला टूटना चाहिए, रसोई चालू होना चाहिए, और उन गरीबों को जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, आज गरीब लोग 200-250 रुपये कमाते हैं और वो 100 रुपये थाली का क्या खाना खाएंगे। 5 रुपये में अच्छा खाना मिले
और शिकायत भी रही है इनकी हमेशा। कई बार शिकायत हो चुकी है कि खाना ढंग से खिलाते नहीं है। इनको 60-60 कुंटल राशन दिया जाता था। वो 60 कुंटल राशन का उपयोग क्या होता था? 5 कुंटल राशन नहीं खपता था। अभी आप आए तो इसको ताला तोड़वाएंगे या बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ और सभी लोग हैं, मेरे पति के भी लोग हैं और हमारे। ये नगर पालिका ताला तोड़ने की बात नहीं है, बंद कर रखा जाते सही है। और इसके लिए हमारी नगर पालिका परिषद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने भी इनको ताला तोड़वाने के सीएमओ साहब को एक लेटर लिखे हैं। लेटर भी है, किस कारण सीएमओ साहब ने इस पर कार्रवाई नहीं की, वो भी संज्ञान लेने की बात है। सभापति जी से बात हुई थी हमारे नगर पालिका प्रशासन में, हम नगर परिषद में जब परिषद की बैठक में पास हुआ था कि हम इसे एक बार खुद नगर पालिका की तरफ से चलाएंगे। ऐसी एक परिषद की तरफ से आ रही, किसी ने एक कानूनी अड़चन ला दिया था कि इसको परिषद नहीं चला सकते, उसके बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन हम इसको कैसे भी करके 1 तारीख से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, यह शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक खाना पहुंचाने की योजना है। बहुत गरीब लोगों तक, जो असहाय लोग हैं उनके तक खाना पहुंचाना। यह योजना महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहले शासन 5 रुपये अनुदान था, अब तो 10 रुपये कर दिया है। 5 रुपये व्यक्ति से लेना है। यह 1 तारीख से किसी की हम चालू करेंगे और जब भी चालू होगी सबसे पहले इसमें समिति का गठन किया जाएगा। यह बात भी हो चुकी है सर।